आज का अपडेट है जॉइनिंग लेटर से संबंधित। जी हाँ, आप लगातार कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सर जॉइनिंग कब होगा, कहाँ तक कॉल आया है कि जॉइनिंग का प्रोसेस चल रहा है या रुका हुआ है। इन्हीं सारी चीज़ों का अपडेट आज हम देने वाले हैं। मैं हूं के के ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेल्ट्रॉन के वेबसाइट से। तो अगर हम बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पे लास्ट अपडेट है 22 मई 2025 का शाम 4 बजे, जो कुछ टेंडर के लिए अपडेट दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कोई कोई खास अपडेट नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेल्ट्रॉन के ज्वाइनिंग लेटर संबंधित या जो ज्वाइनिंग कॉल है उससे संबंधित। देखिए, जो हमारी बातें बेल्ट्रॉन ऑफिस और उर्मिला से हुई है, तो उससे जो हमें जानकारी प्राप्त चली है उसके आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो बेल्ट्रॉन है या उर्मिला है, वो ये डेटा देने के लिए तैयार नहीं है उसने कितने तक अभी ज्वाइनिंग करवाया है या कितने रैंक तक उन्होंने ज्वाइनिंग करवाया है। ठीक है। उर्मिला का ये कहना है कि जो बेल्ट्रॉन के तरफ से हमें डेटा दिया जाता है, जो इन विद्यार्थियों को आपको ज्वाइनिंग करवानी है, इन जगहों पे ज्वाइनिंग करवानी, इनको आपको कॉल करने, तो हम उन्हीं छात्रों को जो है वो कॉल करते हैं। हमारा सिर्फ काम होता है कॉल करना और ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करना। ठीक है। ये डेटा जो भी आता है वो बेल्ट्रॉन ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। और जो बेल्ट्रॉन ऑफिस से हमारी बात हुई, अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ऑडियो मिल जाएगा। तो जो हमारी बातें हुई बेल्टन ऑफिस से इन्हीं मुद्दा को लेके कि कहाँ तक उन्होंने ज्वाइनिंग करवाया, तो बोला देखिए, ये तो ऑफिशियली डेटा है, ये हम क्लियर नहीं कर सकते, बट इतना उम्मीद रखिए कि सभी बच्चों का ज्वाइनिंग होगा और बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होगा। फिर हमने ये भी पूछा कि मतलब क्या है प्रोसेस ज्वाइनिंग का। तो देखिए, उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से अप्लाई किया जा रहा है। मतलब अगर मान लीजिए आप पटना जिला भरे हुए हैं, ठीक है, और आपका रैंक मान लीजिए 1 to 500 के अंदर है या 1 to 1000 के अंदर है, और आप पटना जिला भरे हुए हैं, और पटना जिला में मान लीजिए किसी विभाग में 10-20 डी ऑपरेटर की आवश्यकता है, वो जितने भी बच्चे जिला जब चयन किए होंगे, तो जो भी पटना दिए होंगे ना, उन सभी बच्चे को कॉल जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आप भरे हैं समस्तीपुर या भरे हैं सहरसा, ठीक है ना, और सहरसा में मान लीजिए कि डीओ अभ्यर्थी के लिए सीट नहीं है, तो आप थोड़ा-सा वेटिंग लिस्ट में चले जाओगे। जब उस जिला में सीट आएगा, भले आप उस रैंक के अंदर क्यों ना हो, सकता है कि आप 1 टू 500 रैंक के अंदर हैं। हो सकता है कि अभी तक आपको कॉल नहीं भी गया हो, या 1 टू 100 के अंदर हो और आपको कॉल नहीं भी गया हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके रैंक क्या है और आपको कॉल आया कि नहीं आया। समझ गए ना? ऐसा भी देखने को मिला कि 1 टू 100 के बीच में कॉल नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिस जिला का आप चयन किए, हो सकता है कि वर्तमान समय में अभी वहाँ पे डीओ अभ्यर्थी की आवश्यकता ना हो। और एक चीज़ और है कि जैसे-जैसे आपका रैंक नीचे जाता गया होगा ना, आपको जो अपना मनपसंद जिला जो मिलेगा ना, जो आपका जो भी जिला आप पहले भरे होंगे, वहाँ पे जॉइनिंग होने के चांसेस भी उतना कम होगा। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा कि जो बच्चे टॉप रैंक पे होंगे, उनको जो जिला चूज़ किया गया होगा, वो जिला उनको मिल जाएगा, ठीक है? और धीरे-धीरे सीट भरते चलेगा, तो बाद में क्या होगा कि आप जो सेकंड चूज़ किए होंगे या थर्ड चॉइस आप भरे होंगे, उस पे आपको जो है वो जॉइनिंग दिया जाएगा, जो अभी तक पता चला उसके हिसाब से, ठीक है? तो जॉइनिंग सबका होगा, और कब तक होगा ये भी समझ लें। देखिए, सितंबर में ज़्यादातर चांस है कि इलेक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है ना? उम्मीद रखिए कि सितंबर से पहले जितने भी 5000 बच्चे के मेरिट लिस्ट में नाम है, उन सभी बच्चे का जो है वो जॉइनिंग हो जाएगा, अगर आपके डीबी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा तो, ठीक है? अगर डीबी में प्रॉब्लम हुआ होगा तो आपको बोला गया होगा, कुछ समय दिया गया होगा, या हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट फाइल पे रिमार्क लिखा होगा या कुछ मिसिंग का मैसेज दिया होगा। अब ये बेल्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि आपको वो दोबारा मौका देता है या नहीं देता, या हो सकता है कि जॉइनिंग के टाइम में आपको कहा जाए कि जो डॉक्यूमेंट आपका एरर था या जो डॉक्यूमेंट में आपकी प्रॉब्लम थी, वो डॉक्यूमेंट को वहाँ सबमिट करिएगा। ऐसा भी हो सकता है। अब ये तो बेल्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका क्या मन बनता है। तो फिलहाल ओवरऑल कैलकुलेशन यही है कि सबका जॉइनिंग होगा, सितंबर से पहले जॉइनिंग होगा। जॉइनिंग का प्रोसेस अभी भी चालू है, थोड़ा स्लो है। जैसे-जैसे डिमांड हो रहा है, वैसे-वैसे सप्लाई हो रहा है। आप जिस जिला में भरे हैं, उस जिला में अगर सीट खाली है, तो फिर आपको प्राथमिकता दी जाएगी, अन्यथा आप थोड़ा दिन वेटिंग में रहिएगा। लेकिन उम्मीद रखिए, सबसे पहले आपका जो जिला आप चूज़ किए होंगे फर्स्ट नंबर में, पहले आपको वहीं पे जॉइनिंग कराने का कोशिश किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर आपका सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन होगा, उसमें जॉइनिंग होगा। ये सारे भी ऑप्शन सब अगर खत्म हो जाए, तो मेबी उसके बाद जहाँ सीट बचेगा, वहाँ आपको जॉइनिंग करवाया जाएगा, लेकिन जॉइनिंग होगा ज़रूर। लास्ट टाइम कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपका जॉइनिंग हुआ है कि नहीं है, काम चालू किए कि नहीं, किस विभाग में आपका जॉइनिंग हुआ है, कौन से रैंक पे है और आपको कॉल आया है कि नहीं आया। इन सारे का अपडेट एक बार आप ज़रूर दीजिएगा। इससे भी हमें रिव्यू मिल जाएगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। फिर हम आपको एक फाइनल कैलकुलेशन जो है वो वीडियो बना के आप तक शेयर ज़रूर करेंगे। मिलिए नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्दी। आपको बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड कुछ अपडेट हम देने वाले हैं, ठीक है ना? हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।